राधे राधे। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में कुछ प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी कुछ और चीज़ें बताइए, 22वें देशकांड के बारे में बताइए, 64वें नवांश के बारे में कुछ बताइए। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप कुछ नोट्स बना लीजिए, एक आप बुक बना लीजिए, कुछ नोट्स बना लीजिए, वीडियो को बार बार देखकर उस नोट्स को आप पढ़िए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, कोर चैनल है, वीडियो हमारा जो बनता है, चैनल का उद्देश्य है आपकी ज्ञान की वृद्धि। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एक बार नहीं, आप 5 बार देखिए, बड़े ही आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या फिर भी आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप बात कर सकते हो। किसी को कंसल्टेशन लेनी है, पत्रिका दिखानी है या घर के वास्तु के बारे में कोई चर्चा करनी है तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है 64वां नवांश। बड़ी ही चर्चा होती है इसको लेके। और 22वां देशकांड, मैं देखता हूं यूट्यूब पे काफी इसको थोड़ा बताया गया है, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि ये थोड़ा सा खराब करता है या मतलब थोड़ा सा सही नहीं है। इसको लेके थोड़ा सा भ्रम भी फैलाया जाता है। तो मैं आपको इसकी कुछ टेक्निकली आपको थोड़ा समझाऊंगा और कब ये थोड़ा सा परेशानी देता है वो आपको बताऊंगा, साथ में इसका उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीजें हैं जो आप, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चर्चा का विषय है 64वां नवांश। बात करते हैं 64वें नवांश में। देखिए दोस्तों, 64वां जो नवांश है, पहले तो हम लोग नवांश चार्ट, नवांश के 64वां नवांश, नवांश चार्ट की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो नवांश चार्ट में इसको देखना कैसे है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि 64वां नवांश देखना कैसे है। ठीक है, आपको नवांश चार्ट अपना ओपन कर लेना है। सिंपल सा फंडा है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो उसमें नवांश चार्ट आप ओपन कर लीजिए। लगन से, जो भी आपका लगन, नवांश लगन उदय हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए वृषभ नवांश उदय हो रहा है, तो वृषभ नवांश से लगन से जो चौथा भाव में जो राशि आ रही है वो 64वां नवांश कहलाएगा। कौन सी राशि आ रही है? वृषभ नवांश हमारा उदय हुआ और चौथे घर में कौन सी राशि आ रही है? सिंह राशि। तो ये 64वां सिंह नवांश आपका उदय हो गया, ये 64वां नवांश हो गया, ये राशि। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है ना। एक तरीका हुआ जहां भी आपका नवांश कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, जहां भी विराजमान है, ठीक है, उससे चौथे भाव में कौन सी राशि आ रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आपका जो चंद्रमा है वो 3 नंबर साइन में पड़ा हुआ है, मिथुन राशि में पड़ा हुआ है, तो मिथुन से काउंट करेंगे चौथे भाव में कौन सी राशि है? मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। तो जो कन्या राशि हुई ये आपका 64वां नवांश हो गया, ये राशि आपकी 64वां नवांश में चली गई। अब लगन से देखें या चंद्रमा से देखें, ये 2 क्वेश्चन आ गए कि पंडित जी लगन से कंसिडर करें, नवांश के लगन से करें या चंद्रमा से करें। देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र में लगन से और चंद्रमा से काउंट करने को बताया है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो बताया गया है
आप लगन से भी ले सकते हैं और चंद्रमा से भी ले सकते हैं। लेकिन जो एक क्लासिक आता है हमारा जातक परिजात। अब जातक परिजात में चंद्रमा से चौथे भाव में जो राशि आती है वो 64वां नवांश हुआ। ठीक है, और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो चंद्रमा से ही है। चंद्रमा से आप चौथे भाव में जो राशि आ रही है उसी को आप कंसीडर करिए, वही आपका 64वां नवांश हो गया। ठीक है, ये आपने देखना है। वैसे तो यह अष्टम भाव के परिणाम को ही दिखाता है, अष्टम भाव के परिणाम को ही 64वां नवांश दिखाता है। अब है क्या क्या मतलब दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम होती है, मेजर समस्या क्या आती है? जैसे आर्थिक हानि, शारीरिक कष्ट, बिजनेस में लॉस, ठीक है, जॉब चली जाना, ठीक है ना, कोई अचानक कोई दुर्घटना हो जाना, ये समस्या आती है मेजर। ठीक है, अब ये समस्या आएगी कब? ये समस्या कब आएगी? ठीक है ना, देखिए कुछ विद्वानों ने 64वें नवांश को चंद्रमा या लगन से मैंने बता दिया, लेकिन आपकी लगन राशि में अष्टम में जो राशि आ रही है, अष्टम में जो आपका राशि आ रही है, ठीक है, अष्टम में जो राशि आ रही है और 64वें नवांश में अगर वो राशि चली गई, अगर वो राशि 64वें नवांश में भी है और उसमें शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना आप, लगन कुंडली की बात बता रहा हूं, लगन कुंडली के अष्टम में, और आपका जो 64वां नवांश में जो मैंने आपको राशि बताई वो आपके लगन में आ रही है, वो आपके अष्टम में आ रही है। वही राशि अगर आपके अष्टम से चंद्रमा से चौथे घर में काउंट करी, वो राशि आपके लगन कुंडली में अष्टम में आ रही है और उसमें शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रह पड़े हुए हैं और गोचर में भी शनि उसके ऊपर से गोचर करेगा, तो कष्ट आएगा, उस समय कष्ट आपको आएगा, उस समय आपको पीड़ा आएगी। समझ में आ गई? जो 64वां नवांश में हमारी राशि आई, नवांश में, वो लगन कुंडली में अष्टम में आ रही है और शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह वहां बैठे हुए हैं, तो कष्ट आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट है, जो हमारे नवांश में, जो हमारे 64वें नवांश में मुझे राशि आई, 64वां नवांश हमारा हुआ, जो राशि हुआ हमारे डिसाइड हो गई है भैया हमारी राशि है, जैसे कन्या राशि हमारी डिसाइड हुई थी चंद्रमा से चौथे भाव में। अब कन्या राशि पर जब कोई गोचर होगा अशुभ ग्रह का, कन्या राशि पर लगन कुंडली में जब कोई गोचर होगा, लगन कुंडली में जब कोई गोचर होगा शनि का, राहु का, केतु का, मंगल का, तो फिर आपको कष्ट आएंगे। कष्ट मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी होते हैं, बिजनेस में भी लॉस या कुछ इस तरह के आप देखने पड़ेंगे आपको। और या तो आप इस तरह के जो आपके साथ कुछ घटनाएं हो चुकी हैं तो उससे भी आप चेक कर सकते हो, इन चीजों से आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई 64वें नवांश की बात, बड़ी ही आसानी से चेक करना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये लगन से 8 नंबर राशि और 8वें भाव का, देखिए है तो टोटल 8वें भाव का रिजल्ट कोई कंसीडर कर रहा है, 8वें भाव के परिणाम ही हैं मोस्टली। मैंने देखा है 8वें भाव का रिजल्ट और 8वें भाव को में राशि पड़ी उसी के परिणाम को ये कंसीडर करता है। दुर्घटना या अचानक कोई लॉसेस, अचानक हानि, अचानक समस्या आ जाना, ये उसी तरह के भाव को दिखाता है। क्योंकि इसको खर बोलते हैं ना, इसको खर बोलते हैं, इसके स्वामी को खरेश बोलते हैं। खरेश क्या? गंदा, दुर्घटना दिखाना। खरेश का मतलब ये हो गया, खर शब्द का अर्थ ये होता है कि दुर्घटना, अचानक होने वाला लॉस, अचानक होने वाली हानि, इसका मतलब ही खरेश बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं 22वें देशकांड की। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिखाता है 22वां देशकांड, इसको भी खर बोलते हैं। ठीक है ना, इसके स्वामी को, 22वें देशकांड का जो स्वामी है इसको खरेश बोलते हैं। खरेश, गंदा, पिटा हुआ, दुर्घटना, कोई अचानक होने वाली हानि, लॉस, शारीरिक कष्ट, वो दिखाता है 22वां देशकांड। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करते हैं? 22वां देशकांड को चेक कैसे करेंगे? आपके D3 में
आपके D3 में 8वें घर में जो राशि पड़ी हुई है आपके, आप D3 चार्ट खोलना, दृष्टिकांड कुंडली खोलना, दृष्टिकांड कुंडली के अष्टम भाव में जो राशि है वो आपकी 22वीं दृष्टिकांड की राशि कहलाएगी। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं टेक्निकली। देखिए, आपके लगन में, आपके लगन चार्ट में जो भोगांश आ रहा है, जो भोग चुका है, लगन जितने डिग्री तक भोग चुका है उसको अष्टम भाव में रखेंगे, लगन के भोगांश को अष्टम भाव में रखेंगे। ठीक है, और अष्टम भाव में जो राशि पड़ी हुई है उन दोनों को मेजर डिफरेंस करेंगे। जैसे डिग्री की बात कर रहा हूं, डिग्री, जितने डिग्री मतलब आपका लगन जितनी डिग्री का है उसको अष्टम भाव में रखिए, और अष्टम भाव में जो डिग्री आ रही है उसको जो डिफरेंस है वही आपका 22वां देशकांड कहलाएगा, वही राशि आपकी 22वीं देशकांड राशि कहलाएगी। अब क्या है टेक्निकली समझिए, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं उसको। इसको हम लोग लगन से कंसिडर करते हैं, 22वें देशकांड को हम लोग लगन से जोड़ते हैं। अब कष्ट कहां आता है? सबसे ज्यादा कष्ट आएगा शारीरिक कष्ट, बीमारी, कोई दुर्घटना, सर में दर्द, अचानक बेचैनी, ये हो सकता है, क्योंकि हम इसको लगन से कंसिडर 22वें देशकांड को लगन से जोड़ते हैं तो इसमें कोई कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट। और जो 22वां देशकांड में हर भाव से आप लोग निकाल सकते हो, हर भाव से आप 22वां देशकांड निकाल सकते हो। चंद्रमा से भी 22वां देशकांड निकाल सकते हो। अगर चंद्रमा से कोई निकलता है तो आपको मानसिक परेशानी आएगी। ठीक है, जो हमने 22वें देशकांड की जो हमने राशि निकाल ली, या हमने 22वां देशकांड जो आ गया, मान लीजिए अष्टम भाव में जो राशि पड़ी हुई है, लगन कुंडली की बात बता रहा हूं, अष्टम भाव में, ध्यान से सुनना आप, अष्टम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो आपकी लगन में चली गई। अष्टम भाव में जो राशि पड़ी हुई है, जो स्वामी है वो आपकी लगन में चली गई, उसका ग्रह आपका लगन में चला गया। ठीक है, और जो हमने खरेश निकाला, जो हमने 22वां देशकांड है वो अष्टम भाव में चला गया, तो आपको कष्ट आएंगे। समझ में आ गई? अष्टम भाव की जो हमारा ग्रह है, अष्टम भाव का जो ग्रह का मालिक है वो आपका लगन में चला गया, और जो हमने 22वां देशकांड निकाला, जो हमने 22वां देशकांड हमने निकाला, जो मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, वो राशि खरेश अगर अष्टम में चला गया तो कष्ट आएंगे। और एक कष्ट आएंगे कब? ये आएंगे आपके जिस ग्रह की, उस ग्रह की दशा चलेगी, उस ग्रह की अंतरदशा में, दशा में आपको कष्ट आएंगे। उस ग्रह की दशा और अंतरदशा में आपको कष्ट आएंगे। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा, इसको बहुत सिंपल कर देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, D3 चार्ट का अष्टम भाव में देखिए कौन सी राशि पड़ी हुई है, सिंपल सा फंडा। क्या उसका संबंध लगन से बन रहा है? क्या उसका संबंध छठे घर से बन रहा है, 12वें घर से बन रहा है? तो फिर आपको उस राशि की, उसके जो आपका ग्रह का लॉर्ड है, उस राशि का लॉर्ड है, उसकी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट आएंगे, शारीरिक कष्ट आएंगे। सिंपल सा फंडा। करना क्या है, 64वें नवांश का जो आपका 64वें नवांश में जो राशि आ गई, उसके ऊपर से ग्रह आ रहे हैं, करना है उस ग्रह का दान करिए। तुम सब कुछ नहीं करना, उस ग्रह का दान करना है। शनि आ गया तो काले तिल का दान करिए, राहु है तो मीठी रोटी, देसी घी की बनी हुई मीठी रोटी बनाइए, अच्छे से मीठी रोटी, चीनी डाल के, मेसी की डाल के मीठी रोटी बनाइए, उसका दान करिए हर शनिवार को। मंगल आ रहा है तो लाल मसूर की दाल का दान करिए। उस ग्रह का दान करना है और कुछ नहीं करना, कोई पाठ पूजा नहीं, ग्रह का सिर्फ दान करना है। जब भी वह आपका दशा में आएगा या अंतरदशा में आएगा या गोचर में आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। मैंने आपको 64वें नवांश का भी बता दिया, 22वें देशकांड का भी बता दिया। D3 चार्ट का अष्टम भाव में जो राशि आ रही है उसी को कंसिडर करिए, क्या उसका संबंध लगन से बन रहा है क्या? क्योंकि वो खरेश हो गया एक तरह से। खरेश मतलब खराब, सीधा बात है, खराब हो गया वो खरेश है, पिटा हुआ मतलब, तो उसका दान ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप 2-3 बार देखना, क्योंकि देखिए टेक्निकली थोड़ी सी चीजें हैं, तो आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ठीक है। मैं बोर्ड पे तो समझाता नहीं हूँ, आने वाले समय में बोर्ड पे भी मैं आपको कुंडली बना के भी समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार 2-3 बार चेक करिए, देखिए इसको अच्छे से, आपको चीजें समझ में आएंगी।
ठीक है। और उसके बाद कुछ नए विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये देखिए ज्योतिष जो है सीखने का ये चैनल है, मतलब हम लोग थोड़ा सा इस तरफ जा रहे हैं कि थोड़ा आपको सिखाएं। और डरना नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकली बात है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको परेशानी देगा या आपको प्रॉब्लम देगा, नहीं। आप अगर देखिए आपके कर्म अच्छे हैं, आप आपके रोजमर्रा के लाइफ स्टाइल में आप पूजा आराधना करते हो भगवान की, डेली अच्छा आप कर्म कर रहे हो, तो कोई परेशानी आती नहीं देखी गई है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई दिखा, मैंने पत्रिकाएं देखी है काफी, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है लोगों के साथ। ये बेवजह डराया जाता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कई चीजें होती हैं जो आपको, अगर कार्मिक आपके अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप सही जगह चल रहे हो, सही चल रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं, कोई ऐसी अचानक प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले विषय पे फिर चर्चा करेंगे, किसी नए विषय को हम लोग लेकर आएंगे। कोई आपको क्वेश्चन हो, मेरा नंबर है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।